जनमानस हंस जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। जनक सुता मधुमुर नरक विनाशन करुणासन कुल के निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन भुवन भुवन निदान जय जय देव हरे। जनक सुता कृतदूषण हितदूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर रत्नंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणितावय इति भावय कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देवी प्रवेदितं हृदे मुदं मंगलमोज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। मंगलमोज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। जय देव हरे जय देव हरे। तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानुलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्धमरोद्गणेभ्यः सीतानाथ समारंभा वंशी विभूषित करानवनीरधावा पीताम्बराधृढबिम्ब फलादरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धर्मेन्दु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं भजामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए ना सहबे ना सहबे। सब संतन मिले निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुलभ, के हरि के हरिदास। अरे भजबे को दोई सुभर, के हरिदास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, सभी बोले जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी लोग बोले श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता,
भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन मोचन कृपा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 हरि। भैया सियाराम हल्ला ना करें बिल्कुल भी। हमने आपसे बताया जो भी काम करना है एक लोग शांति से कर लो और सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। एक जिनको जो भी काम है दो लोग खड़े होकर काम करें, वार्तालाप ना करें, भीड़ इकट्ठी ना करें। नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण हरि। भक्तवांछा कल्पतरु अद्भुत पीतम्बरधारी नंदनंदन ब्रजधन नंदन ब्रजधन प्राण वल्लभ यशोदा जन प्राण वल्लभ गोपी जन प्राण वल्लभ भक्त जन प्राण वल्लभ भगवान श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के माध्यम से
हम सभी सत्संग लाभ ले रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, चौथे जन्म में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अभी तो हम व्यवस्थाओं का पहले बता गए थे, भैया पहले व्यवस्था कर लेना, कल ही बता गए थे। कुछ कारण व्यस्त हो गए होंगे। नारायण, हम ये दिव्य सत्संग लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री ओरछाधीश की पावन नगरी में कुंडेश्वर भगवान के सानिध्य में श्री नदरी सरकार के चरणों में विराजमान होकर नदरी सरकार की उपस्थिति में ये सत्संग लाभ चल रहा है। अच्छा सही बताएं, भगवान की कथा के सच्चे रसिक तो हनुमान जी ही हैं। कहने वाले वक्ता के रूप में और सुनने वाले श्रोता के रूप में हनुमान जी ही हैं। वक्ता बन जाते, बड़ी सुंदर वाणी बोलते हैं। श्रोता तो महाराज भगवान की कथा सुनने में तो कहना ही क्या है। भगवान नाम कीर्तन जैसी ना करते ना, श्री राम जय राम हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के रोम रोम से प्रत्येक रोम से भगवान नाम निकलता। राम कूपम, भगवान के श्री हनुमान जी महाराज के रोम रोम से, जैसे हनुमान जी कीर्तन करते ना, हनुमान जी के रोम रोम से भगवान नाम संकीर्तन निकलता। तो ऐसे रसिक भगवान के श्री सीताराम भगवान के अति लाडले दुलारे भक्त श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज की भौम उपस्थिति में ये दिव्य भागवत कथा का महामहोत्सव चल रहा है। इस ग्राम की मंगल कामना के लिए, इस ग्राम मोहनपुरा की समस्त ग्राम की मंगल कामना के लिए भगवत कृपा से जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ऐसे करण सिंह यादव जी मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हैं। भगवान की इन पे विशेष कृपा है, थोड़ी नहीं विशेष, क्योंकि एक क्षण का सत्संग की महिमा का क्या कहना। और यहाँ तो 7 दिन सत्संग लगातार सुन रहे हैं आप। इस भागवत कथा को सुनकर आपके पितर बड़े ध्यान से सुने, थाली बजा बजा के नाच रहे होंगे। धन्य है जो हमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जो भागवत की इतनी सुंदर दिव्य कथा करा रहा है। अच्छा सही बताएं, परसों बताया था शायद कथा में, कल बताया था, हमारे ऊपर 3 ऋण रहते हैं। ऋषि ऋण, देवताओं का ऋण और माता पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, माता पितृ ऋण, उनसे ऋण होना चाहिए। तो भगवान की भैया बड़ी कृपा है आपको। आपके देवता कदाचित आपके पितर पूर्वज कोई कारणवश दुर्गति हो गई हो, प्रेत योनि में चले गए हों, भागवत की कथा सुनने होंगे, देख रहे होंगे, देखो हमारे पुत्र परपुत्र कितनी सुंदर दिव्य कथा करा रहे हैं भागवत की। झूमते हुए भगवत धाम को गए होंगे, झूमते हुए नृत्य करते होंगे इस कथा में, भाव से, भाव रूप से। नारायण, आज चतुर्थ दिवस से कथा बहुत कहनी है और समय तो खैर बहुत ही कम है।
भगवान को प्रणाम करते हुए समास व्यास के क्रम से कथा को शुरू करेंगे। कल की कथा हमने मनु जी की जो 3 पुत्रियां थी, उनकी सबसे छोटी जो पुत्री थी आकुत, देवोती और प्रसूति, उनके बारे में बताया। दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ, 16 कन्या हुई। अग्नि को विवाही एक धर्म 13 धर्म के स्वामी अरमावा को विवाह दी। जो सबसे छोटी बेटी थी दक्ष प्रजापति की, वह भगवान शंकर को ब्याह दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ब्याह दी सती जी। सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में ही शरीर को त्यागा। पृथ्वी जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान दक्ष प्रजापति तो अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, सती जी से, छोटी पुत्री से, फिर उसने अपने ही पिता के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति की थी। इतना कहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी के कहने से पुत्री का विवाह तो कर दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था दक्ष प्रजापति। अच्छा, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति नायक घोषित कर दिया। प्रजापति का ये पद जो है ना, वह ब्रह्मा जी के बाद ही आता है। सृष्टि में कोई पद है ना, वो दक्ष प्रजापति का है, ब्रह्मा जी के बाद। पद पाते ही दक्ष प्रजापति बौरा गए। अच्छा, स्वामी जी ने लिखा है, प्रभुता पाई ताही मद ना। किसको मद नहीं आता भैया? हमारे संत तो कहते हैं भगवान कृपा से भगवान का भजन कीर्तन होता जाए किसी भी हालत में, ये सबसे बड़ी जीव की उपलब्धि है। भगवान का भजन नहीं किया भैया ना, तो कुछ नहीं किया। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, जैसे ही प्रजापति नायक घोषित किया ना, बौरा गया, सब कुछ भूल गया। अब तो एक सभा रखी, पद पे बैठते ही सभा रख दिया। अच्छा, जो बड़े बड़े पद वाले होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि जब भीड़ खचाखच मंच पंडाल भर जाए ना, तब जाओ, खूब लोग आ जाएं, तब जाओ, तब जय जयकार होगी। पहले से जाकर मुख्य व्यक्ति पहले से जाकर बैठ जाए, तुम्हारा जिसका आपस में मतलब सार चला जाता है ना, एक फीका सा लगता है। हरी इच्छा से सभा रखी, समस्त देवी देवताओं को बुलाया, समस्त देवता आए, भगवान शंकर भी उस सभा में आए, भगवान नारायण भी उस सभा में, भगवान ब्रह्मा जी भी विराजे थे। अच्छा, भगवान शंकर की मना स्थिति इतनी दिव्य है। साधु संत जो होते हैं ना, जो भगवान के अनुरागी होते हैं, जो भगवान से जिनका भगवान के अलावा कुछ रहता ही नहीं है, वो अपना एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते। कहा है संतों ने, संत का एक क्षण वो अन्न का एक कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अन्न का एक कण भी महाराज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक क्षण की अपना स्मरण करना चाहिए संतों को। भगवान शंकर तो उसी स्वभाव के थे, संत स्वभाव के। सोचा दक्ष प्रजापति कब आएंगे, तब तक क्यों ना भगवान का भजन कर लिया जाए। अच्छा, भजन किया, और भजन के तो ऐसे अनुरागी हैं,
एक बार समाधि लगाई, 87,000 वर्ष तक समाधि लगा दी सीधी। तो भगवान के तो नाम के अनुरागी तो खूब हैं। भगवान में प्रीति लगी और नेत्र बंद हो गए और भजन करने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति आ गया। दक्ष प्रजापति जैसे ही आया, सब खड़े हो गए, जय जयकार होने लगी। सबने अभिवादन किया, जय हो प्रजापति जी, दक्ष प्रजापति जी, आपको इतना बड़ा पद मिल गया। पद के लिए जय जयकार कर रहे हैं। संत तो कहते हैं मन बड़ाई जब से भई, ये भगवान के अनुरागी होते हैं, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे सो, लगन राम से छूटी। भैया मन की बड़ाई हो जाए ना, स्वयं स्वामी स्वामी बजने लगो, तो भगवान से लगन बहुत जल्दी छूट जाती है। ऐसा नहीं है, भगवान का भजन करते हैं संतगण, तभी तो उतने पद पे पहुंचते हैं पाठक जी। और बेचारे स्वयं फिर, अच्छा भागवत जी में पहले बता चुके हम, क्षीणे पन्नु क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति ही। जब देवताओं के पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो देवता मृत्युलोक में गिर जाते हैं, तो भैया हमारी आपकी क्या औकात है। संत भजन करते हैं, उसका फल ऐसा होता है कि भगवान भी ठाकुर जी भी कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनका भजन का प्रताप ऐसा होता है। भजन जैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो स्वामी स्वामी बजने लगे सो, लगन राम से छूटी। सब छूट जाता है। अब स्वामी जी स्वयं, अच्छा स्वामी जी हैं तो लोगों के पास बैठेंगे, स्वामी जी लोगों को आशीर्वाद देंगे कि अपना भजन पूजन करेंगे। होगा तो कुछ एक बाबा। मन बड़ाई से बचना चाहिए भैया। मन बड़ाई अच्छा विषय नहीं है, जीव को बहुत जल्दी अंधकार में गिरा देता है। दक्ष प्रजापति की भी स्थिति हो गई बेचारे की, भूल गया पद के चक्कर में। भगवान शंकर तो नाम जप में मस्त थे, इसको अपना अपमान लगा कि मेरा अपमान कर दिया। ये तो भगवान के जाप में मस्त थे, आते ही घोषणा कर दी। कुछ सभ्य सभा में अगर अच्छे लोगों की सभा हो रही हो ना, कोई एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए ना, तो सभा का सारा माहौल खराब हो जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं दक्ष प्रजापति। अच्छा कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है ना तो इशारा कर देता, नाम थोड़ी लेता है। अरे अब तो और गुस्सा आई, कहता यहाँ वहां कहां देख रहे हो तुम लोग, अरे शंकर को देखो ना कैसे अवधूत नंग दड़ंग घूमता रहता है। किसी ने कह दिया प्रजापति जी आपने अपनी पुत्री विवाही है, दामाद हैं आपके। अब तो और आग बबूला हो गया। मैं इस मरकट लोचन बंदर के जैसे लोग की तरह बाले के साथ अपनी पुत्री विवाहता, अरे कभी नहीं विवाहता, वो तो ब्रह्मा जी के कहने से हुआ। दक्ष प्रजापति खूब अनाप शनाप कह रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर कुछ कह ही नहीं है, फिर भी कुछ नहीं कह रहे। भगवान शंकर ने अपितु भाव दिया, भैया हमारे भाव नहीं, तब आप आए, हम भगवान के भजन में मस्त हो गए। आप कब आए हैं पता नहीं चला, और महाराज ये तो आग बबूला इतना बिगड़ गया कि शराब दे दिया। भगवान शंकर को किसी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। जैसे ही शराब दिया तो भगवान शंकर तो नहीं बोले, नंदी जी खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति तेरी बुद्धि खराब हो गई। अरे भगवान शंकर संकरोति कल्याण इति शंकर, जो संसार मात्र का कल्याण करते ही है। हमारे शंकर भगवान कब प्रसन्न हो जाए इसका कोई पता नहीं।
कोई व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में जावे ना, एक बार महादेव चिल्ला देना, बोल देना, तो हमारे भगवान शंकर सतर्क हो जाते हैं, भैया हमारा कोई भक्त आ गया। दोबारा बोल दे महादेव महादेव, भगवान शंकर तो कहने लगते भैया मांग लो क्या चाहिए, अब क्यों बार बार रट रहे हो। अगर तीसरा कह दे महादेव महादेव महादेव, महाराज भगवान कहते हैं भक्त मैं तेरा ऋणी हो गया, मैं तुझे अब कुछ नहीं दे सकता, इतने दयालु है शंकर। कथा बहुत सुंदर है, विस्तार नहीं करें क्योंकि समय बहुत कम है आज। जैसी नंद जी ने शराब दिया, तेरा विवेक खराब हो जाए, तेरी बुद्धि नष्ट हो जाए, तो भृगु जी महाराज खड़े हो गए, नंदी तुमने दमाद के और ससुर के बीच की लड़ाई में तुम क्यों बोले, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए ना। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, सारे शंकर के गण जो है ना वो पाखंडी हो जाए। नंदी भगवान कहते हैं मैं भी श्राप देता हूं, जितने ब्राह्मण है ना वह भिखमंगा हो जाए। श्रापा श्रापी होने लगी अब तो महाराज। भगवान शंकर ने शांत किया है और शांत करके ले गए, सांत्वना दी, वहां से ले गए। अच्छा भगवान का भजन करने लगे, किसी से कुछ नहीं कहा, सती जी से मोह भी नहीं बोले, एक बार भी कुछ नहीं कहा, बड़े ध्यान देने वाली बात है। अच्छा किसी के ससुर साहब कुछ बोल दें, फिर देखो उसकी भाषा, देखो तुम्हारे पिता ने मेरा कितना अपमान किया, क्या क्या नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे भगवान शंकर तो भगवान का नाम का जप करने लगे हैं, इसको अब भी अपना महाराज सहन नहीं हुआ। यज्ञ कराया है, यज्ञ तो कराया, भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं भेजा, सारे देवताओं से और कह दिया जो भी आना ना सभी कैलाश पर्वत से आना। महाराज प्रातः काल होते रथ की गड़गड़ाहट चलने लगी है। सती जी ने देखा, पूछा कहां जा रहे हो, देवी देवताओं से। उनने कहा तुम्हें पता नहीं, अरे तुम्हारे यज्ञ के पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। वो देवी देवता कहते तुम्हें नहीं चलना, चलो चलो हम आते हैं थोड़ी देर में। सती जी कहती हैं अब तो भगवान शंकर से कहा। अच्छा मन में इस बात को मैया जानती होंगी, उनके मायके में कुछ उत्सव आदि हुए, विवाह आदि, फिर मैया को ऐसा लगता है कब पहुंच पाए वहां। पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सती मैया जाने के लिए महाराज उत्साहवर्धन थे। हरी इच्छा से भगवान शंकर के पास हाथ जोड़कर कहा भगवान यज्ञ में नहीं चल रहा। भगवान शंकर ने कहा देवी अवश्य चलता, कोई कार्ड आया है? पार्वती श्री सती मैया कहती हैं गुरु के यहाँ माता पिता अपने घर में कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शंकर के देवी अवश्य चलता, लेकिन आज वह श्राप वाला उपाख्यान भगवान शंकर ने आज सुनाया। कहा देवी उस दिन एक दिन क्रम ये हुआ, मेरा बल्कि भाव नहीं था, मैं तो भगवान का भजन करने लगा, मुझे स्मरण नहीं रहा कि कब आए दक्ष प्रजापति जी। उनने अपना अपमान मान लिया। भगवान शंकर ने मना किया सती जी को यज्ञ में जाने से, लेकिन सती मैया मानने को तैयार नहीं।
भगवान शंकर ने अंतोगत्वा कह दिया है, हुई है सोई जो राम रच राखा। हुई है वही जो राम रच राखा। हुई है वही जो राम रच राखा। हुई है वही जो राम रच राखा। को कर तर्क बड़ा बैसाखा। को कर तर्क बड़ा बैसाखा। भैया जो राम जी की इच्छा होगी सो होगा। भगवान शंकर ने खूब प्रयास किया, मना किया, अब तो सती जी चल दी हैं। भगवान शंकर ने आज्ञा दी, नंदीश्वर को भेजा, माता जी हम भी चलते हैं ना आपके साथ। जैसे ही गए वहां जाकर देखा यज्ञशाला में गई हैं। भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, सभी छोटे छोटे देवी देवताओं का स्थान था, भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। सती जी को बड़ा बुरा लगा। अच्छा, जितनी बहनें थी ना इनकी, उन सभी मना कर दिया था, कोई भी सती से नहीं बोलेगा। जो शिव संबंधी है ना, उससे जिसने भी बोला वह मेरा शत्रु। हरि इच्छा से सती जी को मैया जो थी प्रसूति, उनको थोड़ी प्रसन्नता हुई। आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सब आए हैं, बस तुम ही नहीं थी। सादर भले ही मिली एक माता, वो भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगवत कृपा से सती जी को भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं हो रहा था। दक्ष प्रजापति को समझाया, प्रेम से कहा, पिताजी भगवान शंकर दो अक्षर का नाम जो संसार का कल्याण करने के ही होते हैं, संकरोति कल्याणः इति शंकरः। ऐसे भगवान शंकर से आप बैर करके बैर कर रहे हैं, उचित नहीं है। सती जी ने जैसे ही समझाया है, अब तो ये और बौखला गया और बुद्धि खराब हो गई है। भगवान शंकर का और अपमान करने लगा है। सती जी कहती हैं, अब तो मैं लौट के भी नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान जैसे मैं जाऊंगी ना, भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, और जैसे मैं सुनूंगा ना कि मैं आपकी पुत्री हूं, मुझे अपने आप में दुख होगा। सिर्फ विरोधी के द्वारा ये मेरा शरीर है। अच्छा, शास्त्र कहते हैं हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गोघात समाना। हरिहर की, भगवान की, गुरु की, पति की निंदा सुने ना, भयंकर अपराध लगता है। क्या करें तो भैया जहां भी निंदा होवे ना, सर्वप्रथम जो निंदा करे उसकी जीभ काट लो। अगर जीभ काटने का सामर्थ्य नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिए, तो अपने कानों पर हाथ रख लो जहां निंदा होती है। ऐसा भी नहीं करते सकते तो भैया उस सभा से उठकर चले जाओ। निंदा नहीं सुनना चाहिए गुरु की, भयंकर अपराध है इसका। सती जी कहती है मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, मैं आप मेरे पिता हो इसलिए मैं आपकी जीभ काट नहीं सकती और कानों पे हाथ में रख के रह नहीं सकती। अच्छा, लौट के जाएंगे, भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तो मुझे भयंकर पीड़ा होगी।
अपना शरीर का विसर्जन ही कर देना चाहिए भैया, ऐसा भाव आया। भगवान शंकर का स्मरण किया, नाम किया है, नाम का स्मरण करते करते अपने शरीर को महाराज दग्ध कर दिया। जो नंद आदि देवता आए थे सती जी के साथ, भूतगण आए हुए थे कुछ, और युद्ध करना चाहा, भृगु जी ने मंत्र द्वारा बांध दिया। अच्छा, भृगु जी थे ना, वो यज्ञाचार्य थे, इस यज्ञ जो हो रहा था उसके आचार्य थे भृगु जी महाराज। हरि इच्छा से भूतगणों को मारकर भगा दिया, देवता प्रकट किए, भूतगण मारकर भगाया। और तो भगवान शंकर को जैसे ही नारद जी ने बताया, बड़ा क्रोध आया, एक जटा उखाड़ी और पटक दी है। वीरभद्र उत्पन्न हुए, श्री वीरभद्र जी महाराज की। भोवीर जो आज्ञा, क्या आज्ञा है प्रभु बताइए। भगवान शंकर ने कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दो, क्योंकि बिना विधि के हो रहा है। बिना विधि के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो भी कार्य हो ना सब विधि से ही करना चाहिए। कम करो, विधि से करो, बड़ा लाभ मिलता है उसका। वीरभद्र जी गए हैं, वहां से कुटपिट कर भूतगण आ रहे थे, रास्ते में वीरभद्र जी मिल गए, अपने स्वामी को देखा, अब तो और खून खोल गया। मार तो खाई चुके थे, जैसे ही स्वामी को देखा खून महाराज और प्रफुल्लित हो गया, गर्मी आ गई। अब तो गए हैं और इतनी तेजी से चले हैं, उस स्थान पर महाराज भूकंप सा आ गया। भूतगण जाते हैं, यज्ञ को नष्ट करने लगे हैं। वीरभद्र जी ने शस्त्र से प्रजापति दक्ष का सिर काटना चाहा, लेकिन भृगु जी ने मंत्र द्वारा बांध कर रखा था। महाराज खिंच पकड़ा है सिर को और मोड़ दिया है, और यज्ञ में स्वाहा कर दिया है सिर को ही। अब तो भृगु जी ने सोचा, यजमान का सिर ही स्वाहा हो गया, तो यज्ञ कहाँ होगा, तो भग लो अब यहां से, उसी में फायदा है। वीरभद्र जी कहते, कहां जा रहे हो भृगु जी, यज्ञ की दक्षिणा तो लेते जाओ। अरे भैया, कोई पंडित जी कोई कार्य करें तो दक्षिणा देना चाहिए कि नहीं। भृगु जी ने सोचा, भगे भूत की लंगोटी ही सही कछू मिले भैया, यज्ञ नष्ट हो गया है और कुछ मिलता है तो ठीक है, ले लेते हैं, कहा जाता है। जैसे ही आए हैं, भूतगणों से पूछा है महाराज। भूतगणों ने कहा, सरकार जब हम पिट रहे थे ना, ये महात्मा को अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे ऐसे ऐसे। वीरभद्र जी को गुस्सा आया, दाढ़ी पकड़ी और खींच दिए। पू देवता भग देवता के महाराज दांत तोड़ दिए, पूखा देवता के, भग देवता के। भूतगण तो महाराज जाते, रायते के कुंड में महाराज डुबकी मार देते, हर हर महादेव चिल्लाते रहते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब्जी रखी उसी में कूद जाते। वापस गए हैं, भगवान शंकर तो अपनी सवारी में मस्त है। अच्छा, अब यज्ञ कौन करे? भगवान का तिरस्कार कर दिया, अब यज्ञ करने का किसका सामर्थ्य? यज्ञ नहीं होते तो देवता कमजोर पड़ने लगे। देवता जैसे ही कमजोर पड़ने लगे, भगवान ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने जैसे ही प्रार्थना की ना, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर भगवान शिव जी के पास आए हैं और स्तुति की है। नमामि समीसार निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीसार निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं
व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं तुरीयम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् भगवान शिव की स्तुति की है। भगवान तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं शंकर जी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। सभी लोग भाव के साथ भक्ति में झूमते हुए नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार 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 हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हूँ। कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। सभी लोग थाली की सेवा करते हैं। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। सबकी बभूति में है खजाना कुबेर का। सबकी बभूति में है खजाना कुबेर का। एक गंगाधार एक गंगाधार की धार धार आयो शरण तिहारी शंभु हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार से हो। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। तार तार तू भोले तार तार तू। तार तार तू भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ।
अणु अणु लेते हैं श्वास तेरी दया से अणु अणु। मेहताब एक बार मुझको निहार तू, मेहताब एक बार मुझको निहार तू, आयो शरण तिहार शंभु पार पार तू। आस के निवासी न बार बार हूँ, न बार बार हूँ, आयो शरण तिहार शंभु पार पार तू। पार पार तू भोले पार पार तू, पार पार तू भोले पार पार तू। विलास के निवासी न बार बार हूँ, आयो शरण तिहार शंभु पार पार तू। विलास के निवासी न बार बार हूँ, आयो शरण तिहार शंभु पार पार तू, आयो शरण तिहार शंभु पार पार तू, आयो शरण तिहार भोले पार पार तू। करोति कल्याणः इति शंकरः। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उसी समय राम जी यज्ञ में गए हैं। बुलाओ जजमान को। अब जजमान तो महाराज क्या कहना, जजमान का तो षडयज्ञ में कुंड में सुहा कर ही दिया है वीरभद्र जी ने। क्या करें, उत्तर दिशा में गए हैं। एक बकरे का सिर काट कर लाए, बकरे के सिर को जोड़ा। महाराज बड़बड़ाने लगा बकरे की वाणी से। भगवान शंकर को हंसी आ गई। भले आदमी, इतना बढ़िया सुंदर मुखारबिंद था, तब तो स्तुति नहीं की, और बकरे का सिर से बड़बड़ा रहा है। अच्छा, कोई बम 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 बोलता है ना, भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है, इसलिए हंसी आ जाती है, अपने ससुर जी की याद आ जाती है। भगवान शंकर के जो भक्त होते ना, वो जरूर बोलते, अपने ससुर जी की याद आ जाती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शंकर। मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों का वंश है। 2 पुत्र थे, जायोत्तानपादस्य प्रियव्रत और उत्तानपाद। दोनों गुरुकुल में पढ़ने गए। प्रियव्रत जी महाराज भगवान के भजन पूजन में मन लग गया, तो अपने छोटे भाई उत्तानपाद को आज्ञा दी, आप घर जाएं, घर की व्यवस्था देखें। जैसे ही घर गए, भगवत कृपा से उत्तानपाद की योग्यता को वैवस्व मनु ने देखा है। बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्नातीत हो गए। मेरे पुत्र की इतनी योग्यता। पुत्र की योग्यता देखी, अपना राजपाट देने का निश्चय किया। राजपाट दिया। स्वामी जी तो कहते हैं, बरबस राज सुतहिन प्रधीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राजा बनाया, वन की ओर चल दिए अपनी पत्नी सहित। भगवान की कृपा से सुंदर राजपाट संभालते होते श्री उत्तानपाद जी। इनकी विवाह हुआ सुनीति जी से।
बड़ी धर्मनिष्ठ थी, लेकिन संतान इनके यहाँ भी कोई भी नहीं हुई। संतान का अभाव, बड़े दुखी रहते। मन में भाव आया, जैसे पिताजी वन में चले गए ना छोड़कर, वैसी मैं चला जाता। सुनीति जी ने इस भाव को देखा, उत्तानपाद को आज्ञा दी दूसरा विवाह कर लो आप। उत्तानपाद जी ने मना किया, लेकिन सुनीति जी के बार बार कहने से उत्तानपाद जी ने विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। अच्छा, सुनीति का मतलब है सुंदर नीति, और सुरुचि यानी स्वयं की रुचि। जैसे ही ये आई है ना, घर में प्रवेश किया, बड़ी रानी स्वयं सुनीति जी आरती का थैल लेकर आरती करने आई। बड़ी सुंदर थी सुनीति जी। ये समझ गई थी ये बड़ी रानी है निश्चित रूप से, लेकिन इसने ठेके। नारायण। उत्तानपाद राजा से कहा, महाराज एक इतनी सुंदर सजी हुई कौन सी दासी है? उत्तानपाद जी बोले, रानी थोड़ा संभल के बोलो, ये हमारी बड़ी रानी सुनीति जी हैं। बच्चों से कहो बिल्कुल हल्ला ना करें। बच्चों को सुनो पीछे बिठा रहा करो अगर हल्ला करेंगे, क्योंकि गला एक तो बैठ गया है और एक हल्ला करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। से जैसे ही ऐसा कहा है, उत्तानपाद महाराज कहते हैं, ये मेरी बड़ी रानी और इन्हीं को अधिकार है हमारे बामंग में बैठने का, तुम्हें अब भी अधिकार नहीं रहेगा, यही बैठेंगे हमारी बगल में। ये तो बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। इसने कहा, महाराज आपने तो मेरा मुहूर्त ही खराब कर दिया बांझ का दर्शन करा के। अच्छा, भगवान की ऐसी कृपा संतान इनके यहाँ भी कुछ नहीं हुई। एक ब्राह्मण को बुलाया, सुरुचि ने, और ब्राह्मण देवता को खूब धन दिया और कहा, ब्राह्मण से आप जाके राजा से कह देना कि मैंने उपाय संतान प्राप्ति के उपाय को महारानी को बता दिया, उन्हीं से पूछ लो आप। अच्छा, दक्षिणा पहले पकड़ा दी पंडित जी को। पंडित जी बोले, बिना पंचांग देखे दक्षिणा मिल रही है तो अच्छा है, बिना बताए हुए उपाय दक्षिणा पहले मिल रही है। यज्ञ करना पड़ता, अनुष्ठान करना पड़ता, दक्षिणा मिलती है, या तो बिना उसकी दक्षिणा मिल रही है। भगवत कृपा से राजा उत्तानपाद पूछने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ आए। महारानी सुनीति भी साथ में आ गई। बताओ रानी, पंडित जी ने क्या बताया? महाराज बड़ा कठिन है, इसने अपना एक मनगढ़ंत कथा कर ली, बहुत कठिन है, बताओ तो। फिर भी इसने कहा, बड़ी रानी सुनीति 1 वर्ष तक इनको व्रत करना पड़ेगा, वो भी वन में जाकर, वन के साथ किसी भी पुरुष से दर्शन भी ना होने किसी पुरुष की। राजा उत्तानपाद बुद्धिमान थे, समझ गए कि अपनी बुद्धि चला रही, पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि व्रत करें बड़ी रानी और लाभ इसको मिले, ये कौन सी विधि है भैया? राजा समझ गए थे। लेकिन सुनीति जी बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उन्होंने कहा, राजा महाराज भगवान का कृपा से पुत्र हो जाए, मैं कोई भी व्रत करने को तैयार हूं। व्रत की विधि बताई तो कहा, 1 साल तक वन में रहे, किसी पुरुष का हमारा दर्शन नहीं, और एक मटके में दही भर दिया जाए और दही वो खराब ना हो। 1 साल तक कुशा के उस पे पत्थर रखकर कुशा के आसन में बैठकर जाप किया जाए। एक वस्त्र पहनकर राजा उसी में स्नान कर लो, उसी में पहन कर बैठ जाओ, ऐसा व्रत बताया।
इसने सोचा सुरुचि ने 1 साल में ऐसा करेगी तो महाराज मर ही जाएगी, राजपाट हमारा। अच्छा 1 साल बाद कोई शेर आदि कुछ खा भी जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी की कुछ लीला अलग ही थी। एक दिन महाराजा उत्तानपाद वन में गए शिकार करने के लिए। रात्रि हो गई, अकेली गए थे घोड़े पे बैठकर, रात्रि हो गई, मार्ग भटक गए, कहां जाएं। जैसे ही मार्ग भटके एक झरना दिखा है, झरने के पास देखा एक झोपड़ी है। मन में भाव आया यहां निश्चित कोई न कोई होगा। झोपड़ी के पास गए, कहा कोई है? सुनीति जी ने 1 वर्ष बाद अपने पति की आवाज सुनी, सुनते ही गदगद हो गई हैं, प्रसन्न हो गई और मन में भाव आया। पति के दर्शन के गेट खोल दिया। अच्छा दीपक जो था एकदम धीमा धीमा जल रहा था। ये तो पहचान गई, लेकिन राजा नहीं पहचान पाए, क्योंकि पहले तो बड़ी सुंदर थी, शरीर हष्टपुष्ट था, 1 साल से नियम चल रहा था, शरीर दुबला पतला हो गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। भगवत कृपा से जैसे ही गई, हमारे ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी कुछ लीला अलग ही थी। वहीं विश्राम किया, कंद फूल फल दिए, फल को खाया, विश्राम करने लगे, चटाई पे विश्राम किया। मन में भाव आया सुनीति जी को 1 वर्ष हो गए पति की कोई सेवा नहीं की मैंने। हृदय में भाव जगा है और भाव जगते ही पति के महाराज पैर दाबने की इच्छा की। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। विराजे पाठक जी, समस्त पाठक परिवार आया है, देखो जय हो। भगवत कृपा से जैसे ही देखा है, बना लेना कोई बात नहीं, पाठक जी नारायण। जैसे ही पति का स्पर्श किया है, पति के तो महाराज रोमन खिल उठे हैं, रोम रोम खिल गया है। उसी दिन महाराज गर्भ धारण हुआ। महाराज उत्तानपाद तो नारायण चल दिए हैं, ये कुछ दूर और जाकर रहने लगे। 1 वर्ष पूरा हुआ है, देखा तो जो दही था ना वो जैसा का तैसा, कुछ भी नहीं उसका बिगड़ा। भगवत कृपा से बड़ा दिव्य थी, दिव्य श्री गर्भस्थ हो गए थे। ध्रुव जी महाराज का प्रकट हुआ। श्री ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज भगवान के अद्भुत भक्त थे। छोटी रानी सुरुचि के भी पुत्र हुआ, उनका नाम उत्तम रखा गया। उनका नाम उत्तम हुआ। महाराज ध्रुव जी का क्या कहना, 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्त कर लेना। लोग कहते हैं ना कि भगवान का भजन बुढ़ापे में किया जाता है। भैया बुढ़ापा आए निश्चित भी तो नहीं है। जब समय मिले भगवान में भैया भजन में लग जाओ, कमर कस के लग जाओ। अच्छा कई भक्तों को देखा हो आप लोगों ने, कुछ भगत जगत भगवान की पूजा सेवा करते ना तो कमर में एक दुपट्टा बांधे रखते हैं। क्यों बांधे पता है आपको? उनका भाव होता है हम तो भगवान की सेवा में कमर कस के खड़े हैं, जब सो लगा दो। थोड़े बड़े हुए
अपने पिता से मिलना चाहा। ध्रुव जी ने मना किया, तुम इस पे गद्दी पे बैठ नहीं सकते, गद्दी पे बैठना है ना तो मेरे गर्भ से जन्म लो तब जाकर बैठोगे इस गद्दी पे बैठने के लायक होगे। मुख मलिन हुआ, घर आए, सुनीति मैया ने पूछा क्या हुआ। अच्छा, उद्धव जी श्री ध्रुव जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। जो भगवान के भक्त होते हैं ना वह कभी किसी की निंदा नहीं करते, चाहते भी नहीं किसी की निंदा करना। भगवान के जो भक्त होते हैं वन की ओर चलती है। सदगुरु नारद भगवान मिले हैं। नारद जी ने महाराज देखा इतना छोटा बालक कहां जा रहा है वो बेटा, कि भगवान भगवत प्राप्ति के लिए। नारद जी ने सोचा मरकट बैराग तो नहीं है घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर, वो वाला सिस्टम तो नहीं है। नारद जी ने कहा है आप चलो, मैं आपके पिता उत्तानपाद को समझा दूंगा और आपको राजा बना दूंगा। अच्छा, ध्रुव जी महाराज के मन में भाव आया, अभी तो मैंने तपस्या की नहीं है और यह राजपाट का महाराज व्यवस्था हो गई, अपने आप लोभ आने लगा और कदाचित मैंने तपस्या कर ली तो कितना लाभ मिलेगा। एक भाव और दिया, कहते हैं ध्रुव जी महाराज कहते हैं आपका नाम, इतना ज्ञान दे रहे हो नाम तो बता दो अपना। नारद जी कहते हैं लोग मुझे नारद कहते हैं। आप कौन से वाले नारद हो, असली वाले नकली वाले? नारद जी पूछा असली नकली, बात कुछ समझ में नहीं आई। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मेरी मैया कहती थी कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए जाता है ना तो सदगुरु नारद जी महाराज मिलते हैं, और जिसको नारद जी महाराज मिल गए समझो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होना ही है। चल दिए द्वादश अक्षर मंत्र दिया है, भगवान के लिए भजन के लिए चलती है। अद्भुत तपस्या की 5 माह में महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति कर ली। ऐसा भगवान का योग भजन चढ़ाया, ऐसा प्राणायाम खींचा कि देवताओं की सांस तक रुक गई। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कृपा करो भक्त को दर्शन दो। हमारे ठाकुर जी से हरि कहते हैं मैं भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, अब तू मैं ध्रुव जी के दर्शन करने जाऊंगा। ऐसे भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान आए लेकिन भगवान की झांकी को वो हृदय में रखे हुए थे, नेत्र ही नहीं खोला। भगवान ने जो हृदय की झांकी थी ना उसको हटाया, झटपटाए नेत्रों को खोला है। जो हृदय में थे ना वह बाहर देखे प्रत्यक्ष। अच्छा मैया ने बता दिया था भगवान प्रकट हो जाए, यहां तक तो बता दिया था, लेकिन भगवान जब प्रकट हो जाए क्या बोलना ये नहीं कहा था। मन में भाव आया, भगवान ने अपने कपोल से शंख का स्पर्श किया। महाराज अद्भुत वाणी खुल गई है, भगवान की दिव्य दिव्य स्तुति की है। भगवान ने कहा ध्रुव जी आप जाइए और राज संभालिए, और थोड़ा बहुत नहीं 36,000 वर्ष तक राज संभाला श्री ध्रुव जी महाराज। सियाराम इसको ठीक करो, एक तरफ करो इसको। भगवत कृपा से जैसे ही भगवान की आज्ञा हुई, ध्रुव जी ने मना किया है भगवान मैं आपको ना भूलूं, बस आपका भजन चाहिए। भगवान ने आज्ञा दी,
ध्रुव जी आप मुझे नहीं भूलोगे और आपको मेरा स्मरण करते करते ही मेरे धाम को आओगे। 36,000 वर्ष तक महाराज तप किया है, राज्य पाठ किया है, भगवान का स्मरण करते करते भगवत धाम को जाने लगे। यम के दूत आए लेने के लिए। ध्रुव जी ने कहा रुक जाओ, भी संध्या पाठ कर रहे हैं, संध्या कर लेने दो। अच्छा हमारा आपका सामर्थ्य क्या यम के दूतों को रोकने का? ध्रुव जी महाराज ने रोक दिया। यम के दूत रुके, संध्या किया है और सशरीर जाने लगे। मृत्यु देवता प्रकट हो गए, महाराज मुझे भी तो अपना लो, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी आता है ना तो मुझे जरूर अपनाना पड़ता है। भगवत कृपा से आज हमारे ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवत धाम को जा रहे हैं। माता का स्मरण आया है। भगवत पार्षदों ने कहा है आप जैसे भक्त को जन्म देने वाली जननी तो पहले जाती है भगवत धाम को। आगे जो रथ जा रहा है ना बाप की मैया ही उसी में है। भगवत धाम जो भी जाता है ठीक ध्रुवलोक भगवान के सामने है। ध्रुव जी के दर्शन जरूर करता है। ध्रुव जी के दर्शन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। इन्हीं के वंश में महाराजा अंग हुए, बड़े धर्मनिष्ठ, बड़े प्रतापी। राजा अंग का बस गलती ने इतनी सी कर दी कि जो अधर्म की पुत्री थी, अधर्म के वंश में जाई हुई सुनीता से विवाह कर लिया। उसके गुण पे ही रीझ गए, उसके गुण नहीं देखे, उसके स्वरूप पर रीझ गए। सही बताएं, कन्या के पूरा पता करना चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए। सुंदरता देखकर विवाह करना महाराज बहुत गड़बड़ हो जाता है। अच्छा जब बिचौलिया जी बढ़िया हो ना तो क्या कहना, फिर वो विवाह भी करा देते जैसे तैसे। अच्छा एक सत्य घटना बताएं, एक लड़की का विवाह नहीं हो रहा था। पंडित जी से कहा पंडित जी विवाह करा दो, बड़ी कृपा होगी आपकी। पंडित जी ने कहा ठीक है। अच्छा हो इसलिए रहा था क्योंकि उसकी आंख एक थी, एक आंख थी नहीं। बढ़िया सुंदर परिवार में, सुंदर घर में विवाह हो जाए, इतनी इच्छा है बस। पंडित जी सुंदर संपन्न परिवार में गए, रिश्ता लेकर आए।